ओके गाइस 7.4 शुरू कर रहे हैं और उससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे उतरेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट में ये थ्योरम है, देखते हैं थ्योरम क्या कह रही है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। क्या है इसका मतलब, मान लो ये ट्रायंगल है और ये साइड है 4 है, मान लो ये 7 है 5 है, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कह रही है अगर दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल अनइक्वल है, इसमें तो सारी अनइक्वल है, पर अगर कोई दो साइड को हम देखें क्या अनइक्वल है, मान लो इस वाली को देख लेते हैं 4 वाली को और एक इस वाली साइड को देख लेते हैं 7 वाली को, तो ये दोनों अनइक्वल है। थ्योरम में कहती है कि जो बड़ी वाली साइड है ना उसके अपोजिट जो एंगल है वो बड़ा होगा, तो ये वाला एंगल जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ये बड़ा होगा कंपेयर टू 4 के अपोजिट वाला एंगल। यही है थ्योरम, समझ गए? नहीं समझे? अरे देखो ये ट्रायंगल है, ये 4 साइड है, ये 7 साइड है, तो अगर इन इस 4 के अपोजिट वाला एंगल ये है, ये जो व्हाइट वाला है, और 7 के अपोजिट वाला एंगल ये ब्लू वाला, तो थ्योरम में कहती है कि जिसकी साइड बड़ी होती है ना उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा होता है। दैट्स इट। ओके गाइस, सो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्वेश्चन में जाने से पहले। तो इसमें थ्योरम 2, एक्चुअली ये थ्योरम 2 जो है ना वो एग्जैक्टली अपोजिट है थ्योरम 1 के। तो इससे पहले अगर थ्योरम 1 आप देख लो तो अच्छा रहेगा और भी अच्छे से समझ आएगा। तो थ्योरम 2 ये कहती है कि इफ एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो मान लो ये ट्रायंगल है और इसका एंगल मान लो ये 40 है, ये 60 है, और ये 100 हो गया और ये 80 है, ठीक है, 180 हो गया ना तीनों का, ये ट्रायंगल। तो थ्योरम ये कहती है कि जिसकी साइड, मान लो हम इन दोनों एंगल को विजुलाइज करें, ये वाला 40 बस 40 60 और 40 वाले को, तो थ्योरम ये कहती है कि जिसका एंगल बड़ा है, तो 60 बड़ा है 40 60 में से, तो ये वाली उसके अपोजिट वाली साइड बड़ी होगी, मतलब ये वाली साइड की लेंथ बड़ी होगी कंपेयर टू इस वाली 40 के अपोजिट वाली साइड के, और सबसे बड़ी तो ये होगी क्योंकि सबसे बड़ा एंगल है। तो ये थ्योरम कह रही है जिसके अपोजिट का एंगल सबसे बड़ा होगा वही साइड सबसे बड़ी होगी। ओके गाइस, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है या फिर बोल दो लास्ट थ्योरम है एक्सरसाइज 7.4 का। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, तो इसको गौर से सुन लो। तो ये थ्योरम ये कहती है, पढ़ते हैं इसको। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो बेसिकली ये कह रही है, मान लो कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और इनकी मैं साइड्स दे देता हूँ, मान लो ये है 3, ये है 5 और ये 4। तो थ्योरम ये कहती है कि कोई सी भी दो साइड का जो सम है ना वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। कोई सी भी दो साइड उठा लो, चाहे इन दोनों साइड को उठा लो, 3 + 5 8, ये 4 से बड़ा है। कोई सी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा, या इन दोनों को उठा लो, 5 + 4 9, ये 3 से बड़ा है, कोई सी उठा लो, या फिर ये वाली उठा लो 3 + 4 7, ये 5 से बड़ा है। तो बेसिकली कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा, ये थ्योरम ये कहती है। समझ गए इस बात को? तो कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अब यही जो मैंने थ्योरम्स पढ़ाई है इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे आपके 7.4 पे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है 7.4 का। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, लॉन्गेस्ट, ये पूछ रहा है। तो हाइपोटेनस, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एंगल यही होता है क्योंकि इन दोनों का सम 90 होगा ना। मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, तो सबसे बड़ा एंगल ये होता है। और हमने थ्योरम में ये पढ़ा था कि साइड अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल इज लार्जर। तो ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड ये हाइपोटेनस, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस सबसे लार्जेस्ट होगी साइड इस। तो ये डायरेक्ट थ्योरम से बेस्ड हो गया, जो भी थ्योरम पढ़ाई थी ना मैंने आपको क्वेश्चन करवाने से पहले, तो उस पर डायरेक्ट बेस्ड है भाई। सबसे बड़े एंगल के अपोजिट जो होती है वो वाली साइड सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ा एंगल इसमें 90 डिग्री है और ये लार्जेस्ट साइड होगी हाइपोटेनस, हेंस प्रूव्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो गाइस, इस तरह के क्वेश्चन में ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सीक्वेंस में देखो, प्लेलिस्ट में जाइए क्वेश्चन, क्योंकि मैंने थ्योरम पढ़ाई, कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस हिसाब से, तो इसमें ज्यादा लिखने का नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने का। तो मैं जो बोलूंगा ना वो गौर से सुनना, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो ट्रायंगल दे रखा है, उसमें बोल रखा है पीबीसी, ये क्यूसीबी एंगल, ये वाला क्यूसीबी यानी ये वाला एंगल बड़ा है कंपेयर टू ये पीबीसी, ये वाले एंगल के, और ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ये एंगल भी। तो इसका मतलब ये एंगल जो पीबीसी छोटा है और ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल यानी एंगल बी जो होगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू एंगल सी, क्योंकि ये छोटा है तो 180 में से छोटा कम वाला माइनस होगा, और ये बड़ा है तो 180 में से ज्यादा माइनस होगा, तो तभी तो ये बनेगा। तो एंगल भी बड़ा होगा एंगल सी से, और इस हिसाब से एंगल भी बड़ा होगा एंगल सी से, तो एंगल बी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ए सी, तो ये वाली साइड बड़ी होगी कंपेयर टू ए बी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए सी इज बिगर देन ए बी, और ये हमें प्रूव करना था।
ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन देखो, वरना समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट वगैरह जहाँ से पढ़ा है वहां से। तो ये पहला कहता है हमें कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, मतलब ये एंगल बी और एंगल ए के कंपैरिजन दे रखा है, तो एंगल बी छोटा है, तो छोटे एंगल के अपोजिट वाली साइड भी छोटी होती है, यानी ये एओ साइड छोटी है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि एओ साइड और एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, ओबी, तो एओ साइड ओबी से छोटी है, पहला। अब इससे देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल सी ये वाला और इसके अपोजिट साइड है ओडी, तो एंगल सी छोटा है, तो ओडी इज लेस देन एंगल डी बड़ा है, डी के अपोजिट साइड कौन सी है, ओसी। ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड बन गई। अब इस फर्स्ट एंड सेकंड को जब आप ऐड करोगे, यानी एओ प्लस ओडी क्या होता है, एओ प्लस ओडी पूरा एडी बन गया, तो बन गया हमारा एडी इज लेस देन ओबी प्लस ओसी क्या होता है, ओबी प्लस ओसी बीसी होता है। तो हमने निकाल लिया कि एडी इज लेस देन बीसी, और यही हमें शो करना था। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। AB इज द स्मॉलेस्ट एंड CD इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल, और हमें प्रूव करना है कि एंगल इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो ये बोल रखा है कि AB स्मॉलेस्ट साइड है और CD लॉन्गेस्ट साइड है ABCD क्वाड्रिलेटरल में। देखो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि बहुत लेंथी है, लेकिन होगा उसी थ्योरम पे बेस। थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में जिसका एंगल सबसे छोटा होता है उसके अपोजिट वाली साइड भी छोटी होती है, अगर एंगल बड़ा होता है तो उसके अपोजिट वाली साइड भी बड़ी होती है। तो आप क्या करो, पहले ये लाइन खींच दो यहाँ से, तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे, ये एबीडी फर्स्ट और ये वाला सेकंड। इन दोनों ट्राइंगल में वो प्रॉपर्टी लगाओ, ये वाली साइड व एंगल वाली, सोच के अपने हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ लाइन खींचना, फिर ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे एबीसी और एडीसी। फिर इन दोनों में आप एंगल वाली और साइड वाली प्रॉपर्टी लगाना। उसके बाद जब दोनों इक्वेशनों को ऐड करोगे ना, तो आप ये प्रूव कर पाओगे। ठीक है, ट्राई करो, से नहीं हुआ तो कमेंट में लिखना, सॉल्व करा दूंगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पी आर, यानी ये वाली जो लेंथ है ये बड़ी है पी क्यू से। तो हमने थ्योरम में क्या पढ़ा है, जो लेंथ बड़ी होती है उसके अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होता है। तो यानी कि पी आर बड़ी है, तो यानी इसके अपोजिट एंगल ये है, तो यानी पी क्यू आर जो एंगल है वो बड़ा होगा कंपेयर टू ये पी आर क्यू से। ये बात समझ में आ रही है? ये तो हमने थ्योरम में पढ़ा है ना कि जो साइड बड़ी होती है उस साइड के अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होता है। तो जो पी क्यू आर है वो बड़ा होगा पी आर क्यू से। ठीक है, ये हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि पी एस जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो पी एस बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, यानी एंगल क्यू पी एस ये वाला बराबर होगा एंगल आर पी एस के, आर पी एस। ठीक है, क्योंकि पी एस जो है बाइसेक्टर है। तो ये दो चीजें तो हमने क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उससे हमने निकाल ली। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल पी एस आर ये वाला एंगल जो कि बड़ा होगा पी एस आर, यानी ये वाला एंगल बड़ा होगा पी एस क्यू के, यानी इस वाले एंगल के। पी एस आर ये वाला एंगल पी एस क्यू के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये पी अलग अलग कलर से कर देता हूँ। तो पी एस आर यानी येलो वाला एंगल हमें बड़ा दिखाना है पिंक वाले एंगल से, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे। तो अब हमें ये दो चीजें पता चल गई कि पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर क्यू और क्यू पी एस इज इक्वल टू आर पी एस, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो आप जैसे याद करने के लिए, क्योंकि आगे काम आएगी दोनों चीज जो भी हमने क्वेश्चन में जो दे रखा है उससे निकाला है। अब आप इस ट्राइंगल को विजुलाइज करोगे, जो मैं पिंक कर रहा हूँ, ये एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस, इसको जब आप विजुलाइज करोगे तो इसमें आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगलों का सम, यानी कि पी क्यू एस ये वाला एंगल, पी क्यू एस प्लस ये वाला एंगल पी एस क्यू ले लो, पी एस क्यू प्लस ये वाला एंगल कौन सा, क्यू पी एस ऊपर वाला ये, प्लस एंगल क्यू पी एस, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है हर ट्राइंगल में उसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा वाला ट्राइंगल भी देख लो, ये वाला जो मैं भी कर रहा हूँ ये पिंक से, पी एस आर ट्राइंगल पी आर एस, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ट्राइंगल पी आर एस। इसमें भी वही तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। तो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। एक तो ये वाला एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस प्लस, उसके बाद आप ये वाला एंगल लिख लो एस पी आर प्लस, उसके बाद ये वाला एंगल लिख लो, इसको क्या नाम दोगे, पी एस आर। इनका सम कितना है 180 डिग्री।
जैसे इसका पी क्यू एस में भी 180 डिग्री, पी आर एस में भी 180 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको ये फर्स्ट है तो इसको इक्वेशन 3 मान लो और इसको इक्वेशन 4 मान लो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ये इक्वेशन 3 और 4 हो गई। अब आप क्या करो, ये राइट हैंड साइड इक्वेशन 3 और 4 के दोनों के इक्वल है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड को क्या करो, कॉमन कर दो। तो 180 तो है, तो इनको दोनों को मैं वो कर रहा हूँ क्या, पी क्यू एस प्लस पी एस क्यू, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ इक्वेशन 3 का, प्लस क्यू पी एस इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा ये वाले का पी आर एस प्लस एंगल एस पी आर। ये लेंथी है इसलिए मैं आराम से करवा रहा हूँ, वरना मैं शॉर्ट्स में सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, प्लस पी एस आर। तो ये हमने 3 और 4 को दोनों को ऐसे लिख लिया क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। अब आप देखो एक चीज इसमें देखने वाली है, अब यहाँ से बस इसको सॉल्व करते जाओ, आप ये यहाँ तक पहुंच जाओगे जो हमें प्रूव करना है। इसको आप सॉल्व करो, अब कैसे सॉल्व करोगे देखो। ओके, अब गौर से सुनो, ये इक्वेशन सेकंड हमारी क्या कहती है कि क्यू पी एस इज इक्वल टू आर पी एस। तो ये रहा क्यू पी एस और आर पी एस कहाँ गया हमारा, आर पी एस ये रहा। बस ये ऑर्डर ऐसा लिखा हुआ है, तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो बराबर बराबर ये उधर जाके माइनस होकर कट जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या बचा, ये पी क्यू एस। तो पी क्यू एस को हम ये पी क्यू आर भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं हम पी क्यू आर, क्योंकि हमें आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। पी क्यू एस लिखो चाहे पी क्यू आर लिखो, एंगल तो क्यू ही रहेगा, तो इसको पी क्यू एस की जगह मैं लिख रहा हूँ पी क्यू आर, और क्या बचेगा ये पी एस क्यू, पी क्यू आर प्लस पी एस क्यू बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अपने पास क्या बचेगा, पी आर एस प्लस पी एस आर, पी आर एस प्लस पी एस आर। तो पी एस आर प्लस पी आर एस को मैं पी आर क्यू लिख सकता हूँ, पी आर क्यू, पी आर क्यू लिख दिया। ये समझ आ रहा है ना, पी आर एस को क्यों पी आर क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि रहेगा तो एंगल आ रही, चाहे पी आर एस बोल लो चाहे पी आर क्यू बोल लो। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट उस पर पहुंच जाएंगे जो हमें सॉल्व करना है। अब गौर से सुनना जो मैं नेक्स्ट लाइन बोलने वाला हूँ, गौर से मेरे एक वर्ड। तो यहाँ तक इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन फर्स्ट को देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर बड़ा है पी आर क्यू से। तो ये वाला पी क्यू आर बड़ा है पी आर क्यू से, लेकिन ये इक्वेशन दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है पी एस क्यू, यहाँ लिखता हूँ पी एस क्यू, ये आपका छोटा होगा एंगल पी एस आर से, पी एस आर से। और ये देख लो ये सॉल्व हो गया, ये डायरेक्टली तो कंडीशन है, पी एस क्यू छोटा है ना यहाँ पर, छोटा देन पी एस आर। ये समझ आया कैसे करा भाई। इक्वेशन फर्स्ट हमें बोलती थी कि पी क्यू आर बड़ा है पी आर क्यू से, तो ये जो पी क्यू आर है ये पी आर क्यू से बड़ा हो गया, तो ये बड़ा है ना, यहाँ पर हमें इक्वल करना है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो जब ये बड़ा है तो इसको हम छोटा करेंगे तभी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, मैनेज होके बैलेंस हो गए। तो ये पी एस क्यू छोटा होगा पी एस आर से, और ये हमें प्रूव करना था। और ये लेंथी सा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, एक दो बार और सुन लेना अगर समझ में आए तो। ओके गाइस, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर का। सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसको क्या लिखा है। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। नॉट ऑन इट तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट लिखी, लेकिन मैं समझाया। तो एक लाइन है एल और उसके ऊपर भी नहीं, नॉट ऑन इट, एक अबव कोई पॉइंट है पी, और वहां से हमने परपेंडिकुलर खींची है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री मान लो पी एम, और एक और कोई पॉइंट है दूसरा एन को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ट्रायंगल पी एम एन है ना, इसमें ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, यानी जो पी एम है, पी एम जो लाइन है ये हमेशा छोटी होगी। तो होगी क्योंकि एम जो है वो 90 डिग्री जो सबसे बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है, तो छोटे एंगल के सामने पी एम है, तो पी एम हमेशा कम ही होगी, शॉर्टेस्ट ही होगी, ये जो कह रहा है कंपेयर टू दूसरी लाइन ये जो पी एन है। बस प्रूव कर दिया हमने प्रॉपर्टी।